हेलो दोस्तों, पीएमजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं पंकज मालवीय आप सबके लिए लेके आया हूँ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैथ का पोर्शन। उसमें मेरे द्वारा आपको अनुपात, समानुपात, उसके साथ मिश्रण, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सरल ब्याज और ये सभी टॉपिक करवाए जाएंगे। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनुपात तथा समानुपात की। अब अनुपात है क्या? अनुपात क्या है कि जो समान दो या दो से अधिक समान या सजातीय जो संख्या है या कोई भी सजातीय वस्तु है उनके बीच में हमको क्या संबंध स्थापित करना है। जैसे कि अगर हम जब छोटे थे तब मम्मी हमको जैसे पैसे वगैरह देती थी, तो कोई बच्चा है उसको बड़े भाई और छोटे भाई को कि तुझे 2 रुपए दिए और इसको 3 रुपए दिए, तो अब दोनों के बीच में कंपैरिजन के उसको कम मिले और उसको ज्यादा मिले, तो तुलना करना कौन किससे ज्यादा अधिक है, कौन किससे कम है, कितनी मात्रा में उससे ज्यादा अधिक है या कम है। तो ये दोनों के बीच, दो संख्याओं के बीच में क्या करना है, संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब अनुपात को हम साधारण इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये क्या है? अनुपात का चिन्ह। अब अगर ए और बी के बीच में अनुपात, ये क्या है? ए और बी के बीच में अनुपात 2:3 दिया हुआ है। अब ये 2:3 का मतलब क्या है? अगर ए को 2 वस्तुएं दी है तो बी को कितनी देंगे? 3 देंगे। अगर ए को 4 देंगे तो बी को कितनी देंगे? उसी अनुपात में बढ़ेगी। अगर बी को ए को दे दिए 4 तो बी को कितने बढ़ेगी? बी इसका 4 2 का कितना हो गया? 2 गुना 4 है तो 3 का भी 2 गुना होगा। कितना? ठीक है। अब इसको वापस काटेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 2:3। इसी प्रकार मतलब इसमें इन दोनों में क्या हो गया? ए और बी में 2:3 का संबंध स्थापित हो गया। अगर इसमें कुछ घटेगा भी तो 2:3 के अनुपात में घटेगा, कुछ बढ़ेगा तो भी 2:3 के अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा। तो ये दो समान चर है, या ये मान लो इनकी कोई आयु है या इनकी संख्या है या इनको दी हुई कोई वस्तु है, तो दो चीजों के बीच में क्या है? दो या दो से अधिक चीजों के बीच में क्या हुआ? एक निश्चित संबंध स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है। तो अनुपात की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक समान या सजातीय राशियों में संबंध क्या है? अनुपात है। अब अनुपात को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि अगर हम दो संख्याओं के बीच में अनुपात बताना है तो एक तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब ये ए अनुपात बी लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ए बटा बी, ठीक है, बराबर 2/3। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है कि ए अनुपात बी क्या किसके बराबर है? 2:3 के बराबर है। अब और अनुपात को लिखने का तरीका क्या है कि इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ए भाग बी बराबर 2/बी। ठीक है। इन सबका मतलब एक ही है, सभी क्या है? अनुपात में दिए हुए है। तो अनुपात क्या है? दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब एक दूसरा शब्द है समानुपात। अब जिस प्रकार से हमने दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित किया, उसी प्रकार दो अनुपातों के बीच में जब संबंध स्थापित हो जाए तब उसको हम क्या बोलते हैं? समानुपात। तो अनुपात में जिस प्रकार से दो बिंदियां लगी, उसी प्रकार समानुपात का चिन्ह होता है 1, 2, 3 और 4 बिंदियां। कितनी? 4 बिंदियां। ये जो चिन्ह है वो किसका है? वो है समानुपात का। किसका है? समानुपात का। और ये जो है ये किसका है? ये है अनुपात का। ठीक है। अब समानुपात में क्या होता है कि दो अनुपात है। मान लो कि एक अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात दिया हुआ बी अनुपात सी अनुपात डी। ये दो अलग अलग अनुपात है। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिया हमने, तो इनके बीच में ये चिन्ह लगेगा कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? ये समानुपात। अब समानुपात में जब संबंध स्थापित होता है तब क्या होता है कि ये जो कोने वाली दो है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणन, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि ए डी बराबर किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। वो किसमें होगा, समानुपात के नियम के अनुसार। अब कैसे, जैसे इसको आप लिख दो कि ए अनुपात बी, इसको अपन ए बटा बी लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे यहां पर ये, ठीक है, और सी बटा डी। अब सामान्य ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि ये इन दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह है, ये इन दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह। जब अनुपातों के बीच में अनुपात लग जाए तो क्या आ जाता है, समानुपात। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में ये क्या है, ये समानुपात का नियम है। तो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, अब इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ए डी बराबर बी सी। देखो बात ये कि ये है, तो समानुपात में हमेशा याद रखना है कि जो कोने पर होते हैं उन दोनों का गुणा बीच में जो है उनके गुणों के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में आप कैसे, इसका सवाल कैसे बनता है, इसमें आपको इस प्रकार से दे देंगे कि इन चारों में से दो तीन राशियां दी हुई होगी और एक को अपन को ज्ञात करना होगा। अगर आपको ऐसे दे कि 2:3 समानुपात 4:d, तो डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो सीधा आप इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा और बराबर में रख देंगे, तो डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर अगर डी या एक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये है समानुपात। तो सामान्य अनुपात क्या है कि दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना अनुपात है, और दो अनुपातों के बीच में संबंध स्थापित करना हो जाएगा क्या, समानुपात होता है। और समानुपात में क्या होता है, बीच की संख्याओं का गुणा ठीक बाहर वाली संख्याओं को गुणा के बराबर होता है। तो ये हो गया अनुपात तथा समानुपात किसे कहते हैं। अब इसमें सवाल किस प्रकार के हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं, तो इसमें मुख्यतः बनते हैं अपने पहले आयु वाले सवाल कि राम की आयु ये है, ठीक है, मोहन की आयु है, दोनों की आयु का अनुपात ये है, तो राम की आयु ज्ञात करो। ठीक है, एक बनते हैं आयु वाले, दूसरे बनते हैं सिक्के वाले, 50 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, ठीक है, और तीसरे बनते हैं विविध, जिसमें सारे मिक्स आ जाते हैं, और चौथे बनते हैं मिश्रण वाले। तो यहां पर हम ये इन तीनों प्रकार के जो प्रश्न है उनको हम सॉल्व करेंगे, और ये जो मिश्रण वाले हैं इनको हम प्रतिशत का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम मिश्रण वालों को करेंगे, क्योंकि मिश्रण वालों में मैक्सिमम प्रतिशत वाले और अनुपात वाले दोनों सवाल मिक्स में आते हैं, इसलिए हम मिश्रण वालों को बाद में करेंगे। जब अनुपात के बाद में प्रतिशत का टॉपिक पूरा हो जाएगा तब हम मिश्रण वालों को करेंगे। तो अब सबसे पहले है आयु वाले। अब इसमें हम अलग अलग टाइप के, टाइप 1 टाइप 2 प्रकार के सवाल को लेके सबको सॉल्व करेंगे, और इसमें आपके विभिन्न प्रतियोगिता में आने वाले सारे सवाल कवर होंगे। अब ये सवाल देखो, ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है तथा बी की आयु 24 वर्ष है, ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम अभी तक कैसे करते हैं सवाल को, अभी तक हम जब छोटी क्लास में थे तब ऐसे सवाल सॉल्व करते थे कि ए व बी की आयु का अनुपात 7/4 है, तो ए अनुपात बी लिखते थे बराबर 7:4 लिखते थे। फिर करते थे कि तो ए की आयु, माना कि ए की आयु क्या होगी, तो 7x, बी की आयु हम करते थे कि 4x है। उसके बाद हम क्या करते थे कि बी की आयु दी हुई है 24 वर्ष, बी की आयु दी हुई है 24 वर्ष, तो 4x बराबर 24, फिर x बराबर 24/4 करते थे, ठीक है। फिर x आता था अपने पास कितना, 6, और फिर ये जो x निकला है इसका हम गुणा किसके साथ करते थे, जो अपन को ज्ञात करना होता है इस अनुपात के साथ, इसमें कि ए की आयु ज्ञात करनी थी, तो x तो 7 × 6 करते थे, तो हमको ए की आयु प्राप्त हो जाती थी। तो ए की आयु होती थी 42 वर्ष। ये अपन इस प्रकार से सॉल्व करते थे, लेकिन हमको यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। इसके लिए आपको एक चीज ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठा के रखनी है कि जब अनुपात के लिए कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे उसमें एक होती है रियल वैल्यू,
ठीक है। एक सबसे क्या होती है रियल वैल्यू या वास्तविक मान, और एक होता है अनुपात। और इसका गुणा करना है कि प्रश्न में हमको क्या पूछा है, प्रश्न में जो पूछा है उसका कर देना है गुणा, तो हमको सीधा ही उत्तर मिल जाएगा। और ये है, ये पूरा अपने जब तक हम अनुपात पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, हर जगह पर हम पूरा जो हमारी पूरी मैथ है ये हम इसी पर चलाएंगे, किस पे, अनुपात वाले फॉर्मूले पर। इसमें क्या करना है, जो रियल वैल्यू है वो ऊपर आएगी, नीचे आएगा अनुपात, और गुणे में क्या आएगा, जिससे हमको गुणा, जो हमको प्रश्न में पूछा है। अब रियल वैल्यू क्या है, अब इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में रियल वैल्यू क्या है, वास्तविक आयु है 24 वर्ष, और 24 वर्ष किसकी, बी की आयु दी हुई है 24 वर्ष, और अनुपात कितना दिया हुआ, 7:4। अब ए व बी की आयु का अनुपात, तो ए और बी का आयु, तो बी की आयु का अनुपात कितना है, 4। तो रियल वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की 24, और अनुपात वाली वैल्यू कितनी है, 4। तो रियल वैल्यू ऊपर रखनी थी हमको, तो यहां पर हम रखेंगे क्या, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है। अनुपात वाली वैल्यू कितनी है, बी की आयु की 4, ये रख दिया 4। और पूछा क्या है, ए की आयु ज्ञात करो, तो ए की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7, तो सीधा 7, और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 7 सिंह 24, 4 सिंह 24 और इंटू 7, सीधा 42 आंसर। ये सीधा आंसर निकल जाएगा। अगर इसी की जगह हमको क्या, ये ए की आयु दी हुई होती 24 वर्ष और बी की आयु पूछी होती, तो क्या करते हम कि 24 रखते और नीचे क्या रखते, 7, इंटू किससे कर देते, 4 से कर देते। तो हमेशा क्या याद रखना है कि ऊपर किसको रखेंगे, जो रियल वैल्यू है वो, नीचे क्या आएगी, को अनुपात में जो रियल वैल्यू का मान दिया हुआ है अनुपात में वो आएगा, और गुणे में क्या, जो पूछा है हमको वो, उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब अगला सवाल लेते हैं अपन। अब देखो, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है, व इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, जैसे अनुपात में जुड़ रहे हैं, दोनों का अनुपातों का योग बता रहे हैं, अनुपातों का अंतर है, अनुपातों का गुणा है, इस टाइप के सारे सवाल करेंगे। ये टाइप 1 में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, तो ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको कितना, 5:3, ठीक है। अब इनका योग दिया हुआ है, इन दोनों की आयु का योग दिया हुआ है कितना, 56 वर्ष, कितना, 56 वर्ष। अब हम साधारण तरीके से करते थे, अभी तक कैसे करते हैं कि अपन ऐसे करते थे कि दोनों की ए माना ए बराबर 5x, ऐसे करते थे, ए बराबर 5x, बी बराबर हम मानते थे कितना, 3x, दोनों की आयु का योग, तो 5x प्लस 3x बराबर कितना, 56, ठीक है। फिर अपन क्या करते, दोनों को जोड़ते थे, 8x बराबर 56, x बराबर 7, ठीक है। ऐसे ऐसे करते थे। फिर क्या करते थे कि ये x अपन को ज्ञात हुआ, फिर x का अनुपात से गुणा करते थे। तो यहां पर पूछा हमको a की आयु, तो फिर 7 × 5 तो 35 वर्ष, ये किसकी आयु होती थी, a की आयु। ये तो है साधारण तरीका, ये तो है साधारण तरीका। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमको सीधा पता है कि ऊपर रखनी है क्या, रियल वैल्यू, ऊपर रखनी है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या है कि यहां पर हमको दिया हुआ क्या है, इस पूरे सवाल में रियल वैल्यू क्या दी हुई है कि योग दिया हुआ है, किसका, अनुपात, जो आयु है इनका योग दिया हुआ वो है कितना, 56, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये आयु है, ये ना तो केवल अकेले ए की आयु है, ना अकेले बी की आयु है, ये क्या है, इन दोनों की आयु का योग है। तो अनुपातों का भी क्या करना है, योग। अब 5 और 3 को जोड़ो, कितने हुए, 5, 6, 7 और 8, तो ये नीचे लिख दिया 8। ये तो आ गई क्या, ये आ गई ये रियल वैल्यू, और ये आ गई अनुपात वाली वैल्यू। अब हमको पूछा क्या है, ए की आयु, तो इंटू ए की आयु का अनुपात कितना है, 5, कितना है 5, सीधा गुणा कर दो 5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 सत्तू 56 इंटू 5, 7 पंजी 35, सीधा आंसर। अब ये इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है कि आपको सीधा दिया हुआ है तो और योग दिया हुआ है, तो योग में क्या करना है, अनुपातों को जोड़ के फिर योग को ऊपर रख के नीचे रियल वैल्यू और जो ज्ञात करना है वो सीधा गुणा कर देना है, ठीक।
अब आते हैं अगले सवाल पर। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। वहां पर हमने क्या किया था? जोड़ा था। ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब साधारण तरीके से हम कैसे करते हैं? ए बराबर मानते थे 5x, बी बराबर कितना करते थे? 3x। फिर दोनों को आयु का अंतर दिया हुआ है तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। तो हम ऐसे करते थे कि 5x माइनस 3x बराबर 12, फिर 2x बराबर 12, x बराबर 6। ठीक है, और फिर क्या करते थे? a की आयु ज्ञात करनी है तो a का वापिस 6 से 5 इंटू 6 बराबर कितना? 6 पंजी 30। ये करते थे ऐसे। लेकिन हम क्या करेंगे? सीधा अपने अनुपात वाले फॉर्मूले से सीधा हमको क्या दिया हुआ है? इनका अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। किसका है? आयु का अंतर दिया हुआ है। तो यहां पर भी अनुपातों का क्या कर देंगे? अंतर। 5 में से 2 गए, कितने बचे? 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। तो 2 लिख दिए यहां पर। ठीक है, इंटू ज्ञात क्या करना है? ए की आयु। तो ए की आयु का अनुपात कितना है? 5। आ गया समझ में? सीधा करेंगे, 2 से कटेंगे, 2 तिया 2 चिंग 12, 4 6 पंजे 30। तो ए बराबर कितना हो गया? 30 वर्ष। ए बराबर कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया अपने किसकी? ए की आयु निकल गई। अब हमको सीधा ये सोचना है कि रियल वैल्यू क्या दी हुई है और हमको ज्ञात क्या करना है। ठीक है, अगर इसी जगह पर आपको ऐसे पूछ लिया होता कि ए व बी के आयु का अनुपात 5:3 है, इनके आयु का अंतर 12 वर्ष है, अब ए तथा बी की आयु का योग ज्ञात करो। आपको सीधा पूछा होता है ए व बी की आयु का योग ज्ञात करो, या तो फिर आप ऐसे करते कि दोनों को अलग अलग निकाल के फिर जोड़ते। लेकिन हमारे यहाँ इस फॉर्मूले में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर ये चीज तो हमको दी हुई है। पूछा क्या है? पूछेगा कि ए व बी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो योग में सीधा क्या करना है? 5 और 3 को जोड़कर कितना? 8 से गुणा कर दो। 5 और 3 को जोड़कर सीधा 8 से गुणा कर दो तो कितना होगा? ठीक है, सीधा गुणा करते ही सीधा 48 वर्ष। दोनों का योग 48 वर्ष आ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। हमने क्या किया? जोड़ वाले भी कर लिए, जहां पर क्या हो रहा है? योग हो रहा है उसको। फिर घटने वाले भी कर लिए। अब यहां पर देखो, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है, तथा दोनों की आयु का गुणन 600 है। तो दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात कीजिए। अब इनकी रियल आयु का जो गुणा दिया हुआ है वो कितना है? 600। तो यहां पर रियल वैल्यू है वो कितनी है? रियल वैल्यू कितनी होगी? 600। ठीक है, और आयु का अनुपात कितना है? 2:3। अब गुणा दिया हुआ है तो क्या सीधा ऐसे कर ले? 2 इंटू 3 करके 6, तो सीधा ऐसे रख के, ठीक है, और सीधा ज्ञात करना है वो निकाल ले। तो दोनों व्यक्तियों की आयु तो ए से गुणा कर दे ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जोड़ तथा बाकी में चलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां पर भी देखो लास्ट में क्या सिर्फ एक्स आ रहा था, सिर्फ एक्स आ रहा था, एक पद समान पद आ रहा था, यहां पर एक्स आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब अपन गुणा करते हैं तब देखो कि ए माना 2x, बी माना हमने 3x। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो 2x इंटू 3x। ठीक है, और कितना हो जाएगा? यहां पर दिए हुए हमको 600, और यहां पर हो जाएगा 6x स्क्वायर। देखो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 600/6, और 100 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखो द्विघात वाला आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो जहां पर अगर दो संख्या को गुणा हो रहा है तो लास्ट में जो अपने एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको अपन सीधा अंडर रूट में कर देंगे। अगर 3 संख्या को गुणा हो रहा है तो उसकी 3 घात करके इसका घनमूल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो अपना आंसर निकलेगा, गुणे में आपको याद रखना है कि जहां पर गुणा हो रहा है वहां पर आपको क्या करना है कि सीधा 600, रियल वैल्यू कितनी दी हुई है? 600। ठीक है, बटे में क्या करेंगे? 3 और 2 का गुणा कर देंगे 6। ठीक है, अब कितना आया? 100। कितना आया? 100, और 100 है, इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। 100 का क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद आपको जो वैल्यू रियल वैल्यू है उसका गुणा करना है। जो जो प्रश्न में पूछा उसका गुणा बाद में करना है। ठीक है, तो 10 आ गया, और 10 का कितना आ गया? 100 का 10,
और 10 इंटू आपको ए का पूछे तो इंटू 2, ठीक है, ए बराबर 20। बी का पूछे तो 10 इंटू 3 30, ठीक है। तो जहां पर गुणे वाला हो वहां पर आपको सॉर्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि सिर्फ आपको रियल वैल्यू और उसके नीचे अनुपात वाली वैल्यू रखनी है। जो फिर आंसर है उसका वापस क्या करना है, घनमूल करना, वर्गमूल या घनमूल करना है। अगर 3 संख्या को गुणा रहे तो घनमूल, 2 संख्या का है तो वर्गमूल करना है, और जो संख्या में पूछा गया उसका गुणा करेंगे। तो सीधा 600 बट्टा दोनों का गुणा 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना 10, ठीक है। और फिर जो जो पूछा उससे गुणा कर देंगे। ए का पूछा है तो 2 से, ठीक है, बी की आयु पूछे तो 3 से, दोनों का योग का पूछे तो 5 से सीधा गुणा कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि अनुपात को ज्ञात करेंगे। अब एक और सवाल, अब जो हमने अंतर वाले सवाल किए थे उसी टाइप का है कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:9 है। कितना है, 5:9 है। बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब अनुपात कितना दिया हुआ है 5:9, और ये सब ये क्या है कि बी है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है, मतलब कि बी और ए की आयु के बीच में गैप कितना है 20 का, कितना है 20 का। तो यहां पर है कि b माइनस ए बराबर कितना है 20 वर्ष। इसने क्या बोल दिया है कि b और a की आयु के बीच में 20 का अंतर है, तो b की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमको सीधा दिया हुआ कि अंतर इनका दिया हुआ है 20, तो रियल वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अनुपात वैल्यू क्या आएगी कि अंतर है किसका b और a का, तो 9 माइनस 5 कितने बचे 4। और ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है b की आयु, ठीक है। तो b की आयु कितनी है 9, b का अनुपात कितना है 9, 9 से सीधा ही गुणा कर देंगे। तो 4 पंजे 20 इंटू 9, 9 पंजे 45, 45 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ए व बी की आयु का अनुपात 7:11 है। ए बी से 32 वर्ष छोटा है, इससे ये 10 वर्ष छोटा है, ये इससे 32 वर्ष बड़ा है, ठीक है, छोटा है, ये इससे 10 वर्ष बड़ा है। इन दोनों के बीच में आयु का अंतर 8 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु इससे 8 वर्ष की आयु के समान है। तो वास्तव सब पर क्या होता है कि अनुपात के बीच में अंतर को ही बता रहा है। तो ए व बी की आयु का अनुपात कितना है 7:11। ए बी से कितना है 32 वर्ष छोटा है, तो ए है वो बी से 32 वर्ष छोटा है, तो बी माइनस ए कितना दिया हुआ है 32 वर्ष। ये सीधा इनके बीच में अंतर को दर्शा रहा है, ठीक है। और इनकी आयु का योग अपन को ज्ञात करना है। तो सीधा रियल वैल्यू कितनी दी हुई है 32, ये लिख दिए 32, ठीक है। रियल वैल्यू 32 है। अब ये किसके बराबर है, ये अंतर के बराबर। तो 11 और 7 का अंतर कितना हुआ 7, 8, 9, 10 और 11 कितने 4, इंटू ज्ञात क्या करना है, इन दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तो दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया 11 और 7 18, तो 8 इंटू 18, ठीक है। और सीधा अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों की आयु का योग 144 होगा। अब बढ़ते अपन आगे, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के समान है। यदि ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो ये है, ये लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है मान लो वर्तमान आयु की, ठीक है। अब ए की वर्तमान आयु बी के 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। अब ये यहां पर है बी, अब बी की यहां पर थी 28 वर्ष, ठीक है, और यहां पर ए की आयु यहां पर आने के बाद हो रही है 28 वर्ष, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, ए की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु 28 वर्ष है, जबकि बी की 8 वर्ष पहले ही कितनी आयु हो गई थी 28 वर्ष थी।
मतलब अभी वर्तमान में बी है वो कितनी है, बी की आयु कितनी हो गई है 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 इसकी आयु होगी, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है 8 वर्ष का। तो सीधा साधा ये बोल रहा है कि बी माइनस ए 8 वर्ष का अंतर है, बी माइनस ए बराबर कितना है 8 वर्ष का अंतर है, ये बोल रहा है। तो ये अपन को मिल गई रियल वैल्यू। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो सीधा 8 अपन को दिया हुआ है, क्या है इनके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है ए की आयु ज्ञात करनी है, ए की आयु ज्ञात करनी है। तो ए की आयु कितनी है, ए व बी की आयु 5 कितने हैं, तो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कि भाई इसके पहले इसकी आयु का अनुपात, सॉरी यहां पर बात, ठीक, बाद होगा, ठीक है, बाद होगा तो नीचे की तरफ, तो बी बड़ा होगा, यहाँ पर बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ठीक है। अब अनुपात दिए जाने के तरीके, अब प्रश्न में सीधा आपको हर बार ऐसे नहीं दिया होगा क्योंकि 2:3, 4 ठीक है 4:5 ऐसे नहीं दिया होगा। अब आपको थोड़े अलग तरीके से दिया होगा कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, यदि इनकी आयु का योग 72 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आपको 2:3 वगैरह नहीं दिया हुआ, इसमें आपको क्या बोला है कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो ए की आयु है, ठीक है, बराबर किसके बराबर है, बी की आयु की 7/5, 7/5। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए अपॉन ये आ जाएगा इसके बट्टे में बराबर 7/5, तो ए अनुपात बी क्या हो गया 7:5। अब यहां पर आपको आप देखो ए अनुपात बी 7/5, तो जो पहले दिया हुआ है ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, तो सीधा अपन आपको देंगे ए और बी 7/5, जो पहले दिया हुआ है उसका ऊपर वाला, नीचे दिया बाद में दिया हुआ उसका नीचे वाला, तो सीधा ए अनुपात बी बराबर 7/5। अब जहां कभी कई बार आपको ऐसी सीधी लाइन दी के आपको लिखना है जो पहले दिया हुआ है वो उसके ऊपर वाला अनुपात, बाद में दिया हुआ उसका नीचे वाला अनुपात हो जाएगा। यदि इनकी आयु का योग 72 है, ठीक है, तो ए अनुपात बी तो कितना निकला 7/5। अगर इनकी आयु का योग 72 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो योग कितना दिया हुआ 72, रियल वैल्यू कितनी है 72, अनुपात कितने 7/5, इनका भी हम योग करके नीचे रख देंगे अनुपात वाले वैल्यू 7 प्लस 5 12, और ज्ञात क्या करना है बी की आयु, तो सीधा 5 से गुणा करेंगे, तो 12×72, 6×5 30, आंसर क्या हो जाएगा 30। अब है इसके अगला, बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, ठीक है, तो सीधा ही अपन आप क्या लिखोगे डायरेक्ट ऐसे बी अनुपात ए बराबर कितना हुआ 3/8, सीधा ही आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तथा इनका योग 77 वर्ष है, एक ज्ञात कीजिए, योग कितना है 77 वर्ष, रियल वैल्यू कितना आ गई 77, योग 8 और 3 का योग कितना हो गया 11, इंटू ज्ञात क्या करना है एक ज्ञात करना है, तो ये कितना है 8, आंसर कितना हो गया 56 वर्ष, ठीक है। अब जहां पर कहीं पर आपको बी की आयु ए की आयु, तो जो बी अनुपात है जो पहले दिया हुआ है उनको लिख देंगे सीधा, इनको अनुपात में बदल देंगे, तो अनुपात लिखने का एक तो ये है। फिर दूसरा अनुपात आपको ऐसे दिया होगा कि ये ए की आयु का 4 गुना इसके 5 गुने के बराबर है, ए की आयु का 2 गुना इसके इतने के बराबर है, तो जहां पर बराबर है इसका 2 गुना 4 गुना इसके बराबर है, इसका इतना प्रतिशत इसके इतने प्रतिशत के बराबर है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर ए की आयु का दुगुना, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं ए की आयु का दुगुना बराबर समान है, समान है किसके समान है बी की आयु के 3 गुने की, तो बी की आयु का 3 गुना, ठीक है। तो हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा a अपॉन बी आएगा, और ये
3/2 आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्या हुआ है कि ए की आयु का दुगना बी की आयु के 3 गुने के बराबर है। तो सीधा जो इस ए का दिया हुआ है उसको बी के साथ जोड़ देना है और बी का जो दिया हुआ है उसको ए के साथ जोड़ देना है। जैसे देखो बी की आयु का 3 गुना, तो अब हर बार अपन ऐसा डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे नहीं, सीधा क्या समझ लेंगे कि ए लिखना है बी लिखना है। ठीक है, अब ए की आयु का दुगना है तो सीधा 2 यहां पर दे देना है अपन को बी को। बी की आयु का 3 गुना है, क्या करेंगे सीधा इसको दे दिया, मतलब सीधा उल्टा करना है आपको, हमको कुछ नहीं करना है, सीधा उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ये क्या है ए अनुपात बी बराबर 3/2, और यहाँ पर सीधा अपन क्या करेंगे ए अनुपात बी बराबर 3/2, सीधा जो दिया हो उसका सीधा उल्टा कर देना है। तो जहां पर आपको उसके समान का बोले तो वहां पर सीधा अनुपात उल्टा होता है इस प्रकार से। ठीक है, और सॉल्व करने जाएंगे तो इसको इस तरीके से करेंगे, और डायरेक्ट जब मन में आप करोगे तो क्या करोगे, सीधा इसका उल्टा कर दोगे। ए की अगर आपको ऐसे यहाँ पर बोले कि बी की आयु का 5 ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 7 गुने के बराबर है, तो सीधा अनुपात क्या हो जाएगा कि ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 7/5 ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है, तो यहां पर आप सीधा क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, कितना होगा देखो ए की आयु का 7 गुना, ठीक है, तो 7 तो दे देना है बी को, बी की आयु का 5 गुना, तो यहाँ पर 5 वाला दे देना है ए को, सीधा उल्टा करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है उल्टा कर देना है। तो बीच के स्टेप हमने खा ली। के समान है व इनकी आयु का योग 84 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो रियल वैल्यू कितनी दी हुई है 84, अब इसकी अनुपात वैल्यू कितनी, दोनों का योग है तो अनुपातों को जोड़ेंगे कितना 7 5 12 इंटू क्या ज्ञात करना है, बी की आयु ज्ञात करनी है, तो बी कितना है अनुपात में 7, तो 12 7 84 इंटू 7, आंसर क्या आ जाएगा 49। 49 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जहां पर आपको 2 गुना 3 गुना दिए वहां पर सिर्फ क्या करना है, अनुपात को उल्टा कर देना, और अनुपात निकलने के बाद तो वो का वो काम है। ठीक है, अब एक एक चीज समझेंगे, लास्ट में जाके सारी चीज इकट्ठा होकर काम में आएगी। अब ये देखो ए की आयु का 15% बी की आयु के 25% के समान है, देखो समान है, तो लगभग वो ऐसा ही है, सिर्फ इसमें क्या है प्रतिशत दिया हुआ है। तो आप इसको देखो सॉल्व करेंगे, हम क्या आएगा ए की आयु का 15%, तो 15 दिया हुआ है बट्टे में 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को हमको हटाना है। किसके समान है, बराबर किसकी, बी की आयु के 25 गुने, बी की आयु के 25 गुने 25% के बराबर है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे। ठीक है, और ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा 25/15, 25/15। जब इसको अपन क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो अनुपात होता है वो हमेशा किसमें, सरल रूप में होता है, जहां तक वो कटता है उसको काट दो तो प्रश्न सरल हो जाता है। इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 पंजे 25, तो ए अनुपात बी बराबर आ गया 5/3। अब हम अपने पहले वाले तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड प्रतिशत आएगा तो हमेशा प्रतिशत कट जाएगा, तो समान वाला है वहां पर प्रतिशत का कोई मायने नहीं रखता है। सीधा आपको क्या करना है कि ए अनुपात लिख दिया बी, ठीक है, बराबर क्या कर लिया कि बी का ए को दे दो, ए का बी के पास ले लो, तो बी की आयु का 25, तो ये वाला 25 दे दिया किसको, बी, ये किसको दे दिया, ए का दे दिया बी को। अब इसको अनुपात हमेशा सरल रूप में होता है, तो इसको काटेंगे 5/3। आपको इस तरीके से करना है शॉर्ट में डायरेक्ट। ठीक है, तो जहां पर समान वाला पूछे वहां पर क्या होगी, दोनों के अनुपात, दोनों की अदला बदली हम कर देंगे। ठीक है, अब दो तीन चीजें वो हमेशा याद रखना कि जो अनुपात होता है उसको हमेशा सरल रूप में लिखते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पर देखा है, जहां तक कटते हैं उनको काट देना। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़े तो ही काटना, जहां पर हो उसको सरलतम रूप में लिखना चाहिए। उसके बाद है कि जो अनुपात होते हैं वो हमेशा पूर्णांक में होते हैं, मतलब अनुपात ना तो भिन्न में होगा, ना दशमलव संख्या में होगा, ना मिश्र संख्या में होगा, उसको हमेशा क्या करना है, उसको सरल रूप में लिखना है। अब जैसे ये देखो ए अनुपात बी दिया 2/3 और 1/2, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सरल रूप में लिखेंगे। तो हमेशा इसको सरल रूप में लिखने के लिए पहले तो अगर
साधारण तरीके से करते हैं तो क्या करेंगे कि इसको समान संख्याओं से गुणा करके फिर लिखते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, इसको जो भिन्न में दियो उनको सरल रूप में लिखने के लिए सीधा इनका ऐसे तिर्यक गुणा कर दो, सीधा तिर्यक गुणा कर दो तो सीधा अनुपात निकल जाएगा। कैसे? ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा हो गया 4:3। सीधा इनका तिर्यक गुणा कर दो, जहां कहीं पे आपको भिन्न में 2 अनुपात देके सीधा इनका क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। ये है दशमलव में दिए हुए। अब दशमलव में दिए हुए इनको आगे क्या करेंगे कि 1/1.2 है तो यहाँ पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, अनुपात 2.6 ये हटेगा तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो 1 0 से अब इनको अगर हम क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे आगे सरल रूप में कि ये किससे कट रही है, 2 से कट रहे, 2 × 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 6:13 इसका आंसर होगा। तो हमेशा इसको क्या करना है, सरल रूप में ही करके लिखना है, दशमलव वाले में नहीं रखना है इसको, ठीक है। अगर ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न में तो इसको सबसे पहले तो क्या उचित भिन्न में बदलेंगे, तो 3 एकम 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। मिश्र भिन्न को कैसे बदलते हैं, यहां से पहले लिखे इसको साथ गुणा करते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3 और +2 कितने हो जाएंगे 5, 5/3, ठीक है। अनुपात 2 एकम 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। अब ये भी भिन्न के रूप में, अब इसको सीधा सरल कर देंगे, क्या तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10:15, ठीक है, 10:15 सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ये जो अपन करेंगे इसको इसके नीचे लाएंगे, फिर ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया पूरा कि हमेशा क्या करना है, आपको कोई भी भिन्न है उसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, उसको उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न में है तो उसको क्या करना है सरल रूप में लिखना है, इसके लिए सीधा क्या कर देना है तिर्यक गुणा। दशमलव है तो दशमलव हटा के फिर क्या करना है उसको वापिस, जैसे ये दशमलव हटा दिए, ये वाला मैं आपको थोड़ा जल्दी हो गया इसको मैं बता देता हूँ। देखो 1.2 का ये 2 पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा 12/10, अनुपात 26/10, ठीक है। सीधा तिर्यक गुणा कर दो ऐसे, ठीक है, ये सीधा भिन्न के रूप में आ गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो तो कितना 120/260, ये कट गया, ये कट गया, 12 एकम 12, ठीक है, सॉरी 6, 2 × 12 और 13 आ गया 6:13 है, ठीक है। तो सीधा उसको क्या भिन्न में बदलो और भिन्न में बदल के सीधा तिर्यक गुणा कर दो तो आ जाएगा पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। तो वो हमेशा दशमलव जो अनुपात है उसको मिश्र भिन्न या अनुचित भिन्न में या फिर दशमलव में नहीं रखना है, उसको क्या करने देना है, उसको सीधा ही सरलतम रूप में या पूर्णांक के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया अपने जो पहला टाइप है वो हो गया पूरा। अब हम कल देखेंगे कि ये तो सिर्फ 2 अनुपात दिए हुए हैं, अगर हमको 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। लगभग अनुपात वाला टॉपिक है वो अपना 4 से 5 वीडियो में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रतिशत करवाएंगे। तो पीएमजी क्लासेस से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और करना ना भूले। अब ये जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रीट का जो पूरा पोर्शन है उसको हम एक साथ लेके करवाएंगे। मैथ को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जहां पर मैं आपको ये अनुपात, प्रतिशत, जो मिश्रण है, सरल लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, इन सबको मैं करवाऊंगा। और ज्यामिति वाला पोर्शन और जो सांख्यिकी वाला जो संख्या रेखा वगैरह वाला जो पोर्शन है वो आपको महेंद्र जी सर करवाएंगे। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर है जो सेकंड लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपको गणेश जी सर करवाएंगे। और इसी के साथ हम रीड के पोर्शन को साथ में लेके चलेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए जीके की क्लास भी जल्दी से लगने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही साथ आपके जो PYQ है वो भी हम स्टार्ट जल्द करने वाले हैं इस चैनल पर। तो हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।